विद्यार्थियों, कक्षा 8 की हिंदी साहित्य में आप लोग तीसरा अध्याय रोबोट पढ़ रहे थे और इसमें कुछ पैराग्राफ आपको पढ़ाया गया था। आप आगे देखें आज कहाँ से पढ़ना है। तो आपने अब तक ये पढ़ा है कि रोबोट को 6 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला मनुष्य के आकार वाले, दूसरा साधारण यंत्र के रूप वाले, तीसरा स्वचालित स्वयं चलने वाले, चौथा बटन दबाकर काम करने वाले दबाने पर, और पांचवा बिना समझ के बताया हुआ कार्य करने वाले, और छठा कंप्यूटर की सहायता से सोच विचार कर कार्य करने वाले। इतने तरह के कंप्यूटर रोबोट जो है बनाए गए हैं। अब आगे देखें, इसमें रोबोट के बारे में कुछ और उपलब्धियां आप देख लें। रोबोट के कामों के बारे में आप सुनेंगे तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अगर आप रोबोट के कार्य को सुने, उसके जो काम करता है, तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। प्रगति की राह पर तीव्र गति से बढ़ने वाले रोबोट के कई चमत्कार हैं। प्रगति की राह पर तीव्र गति से बढ़ने वाले रोबोट के कई चमत्कार आए। कुछ उदाहरण देखें। रूस में एक संस्था ने ऐसा रोबोट बनाया है जो वृक्ष के तने के पर ऊपर चढ़ जाता है, यानी पेड़ पर चढ़ जाता है, वृक्ष की डालियों को काटता है, फल तोड़ता है और अपना काम पूरा हो जाने पर स्वयं नीचे भी उतर आता है। सोच लें, रूस में ऐसा भी रोबोट बनाया गया है। रोबोट के एक हाथ में टोकरी होती है जिसमें वह फल तोड़ कर रखता जाता है। खाएगा तो है नहीं, जानते ही हैं, रोबोट फल तो खाएगा नहीं, लेकिन सारे काम करेगा मनुष्य वाला। अब देख रहे हैं ना, डाली काटता है, वृक्ष की डालियों को अगर आवश्यकता है उसको भी काट देता है, फल भी तोड़ लेता है, और जब काम पूरा होता तो अपने आप उतर भी आता है, अपने आप चढ़ भी जाता है। कनाडा में व्हाइट फार्म नाम की एक कंपनी ने सोयाबीन काटने के लिए एक रोबोट बनवाया है। सोयाबीन कटाई के लिए एक रोबोट बनवाया है। यह बहुत तेजी से काटने का काम करता है और इस काम में सोयाबीन के नष्ट होने को भी रोकता है। मतलब अगर मनुष्य उस सोयाबीन को काटे तो कुछ ना कुछ नष्ट होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन इस रोबोट के द्वारा जब सोयाबीन की कटाई होती है तो सोयाबीन नष्ट होने का चांस नहीं रहता, अवसर नहीं रहता है। अमेरिकी की सनसनारी कंपनी में रोबोट के काम को देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए हैं। वहाँ एक रोबोट कंपनी में काम करने वाले सभी कारीगरों पर नजर रखता है। देख लीजिए, सुपरवाइजर का भी काम करता है। रोबोट सुपरवाइजर काम करता है, कौन आदमी क्या काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा, कौन जो है मतलब केवल टाइम पास कर रहा है, कौन बेगारी कर रहा है, सब देखता है। न केवल इतना ही नहीं, बल्कि किसी कारीगर के काम में जिसे कोई गलती नजर आती है तो वह एकदम उसे सुधारने की आज्ञा देता है। सोच लीजिए, वह रोबोट उस व्यक्ति के पास जाकर, उस कारीगर के पास जाकर डांटता है कि तुम्हें ऐसे नहीं, ऐसे काम करना चाहिए। सोच लीजिए, काम में कमी भी नहीं देख पहचान लेता हो, काम की कमी को भी। ऐसा रोबोट बनाया गया है। अगर कोई कारीगर लापरवाह होता है तो वह भी उसकी तेज नज़र से बच नहीं पाता। अगर कोई कारीगर स्लो काम कर रहा हो, धीमा काम कर रहा हो, लापरवाही काम कर रहा हो, तो उस रोबोट की नज़र से बच नहीं पाएगा और रोबोट उसके पास जाकर तुरंत पकड़ लेगा और कहेगा तुम्हें ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, समझाएगा। तो ये है मानव की तरक्की, यानी मनुष्य ने इतनी तरक्की कर ली है कि अपने समान मनुष्य की तरह काम करने वाले यंत्र बना लिए हैं, रोबोट बना लिए हैं, और रोबोट मनुष्य की तरह काम करता है। आगे देखें, अमेरिका की ही एक अन्य कंपनी मोटर कार बनाने का काम करती है। उसने भी अपने पास कई रोबोट लगा रखे हैं। एक कंपनी है जहां मोटर कार बनते हैं और उसने अपने पास कई रोबोट लगा रखे हैं। वे अलग अलग रंग की मोटर कारें स्वयं ढूंढ लेते हैं और उन पर जो रंग लगा हुआ है वही रंग उसे साफ कर दोबारा लगाते हैं। देख लीजिए, वही रंग साफ करके दोबारा लगा देते हैं। ऐसे ये रोबोट हैं। रूस में एक रोबोट है, वह समुद्र की गहराई में उतर जाता है। मैंने समुद्र को नापने के लिए समुद्र के भीतर चला जाता है, समुद्र के भीतर चला जाता है, वहां से चित्र खींचकर वह दूरदर्शन पर बाहर भेजता है कि अंदर क्या क्या चीजें हैं। इसके साथ साथ वह समुद्र तल से कई चीजें ढूंढकर अपने थैले में रखता जाता है और फिर उन्हें ऊपर भेजता है। ऐसा भी काम करता है। जल की सतह पर जहाज में बैठा हुआ वैज्ञानिक समुद्र की गहराई में काम करने वाले रोबोट को लगातार देखता है कंप्यूटर के माध्यम से कि रोबोट क्या कर रहा है। वह उसे आवश्यक सूचनाएं तथा निर्देश भेजता है
अगर रोबोट कोई ऐसा काम है जो नहीं करना चाहिए तो यहीं से बैठे बैठे वैज्ञानिक संघ के निर्देश भेज देते, नहीं ये काम नहीं करना, इधर ये काम करना है। तो रोबोट अंदर पानी के अंदर जो मना कर दिया जाएगा उसको नहीं करेगा, और जिसका आदेश रहेगा वही काम वो अंदर करेगा। तो आप रोबोट के बारे में पढ़कर आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि ऐसे ऐसे मनुष्यों ने ऐसे यंत्र बनाए, ऐसे रोबोट बनाए कि जो इस तरह से काम करता है कि मनुष्य भी शायद नहीं कर पाएगा। मनुष्य ने ही बनाया है, लेकिन स्वयं मनुष्य उस कार्य को नहीं कर पाएगा जिस कार्य को ये रोबोट कर देता है। तो आज के वीडियो में रोबोट के बारे में इतना ही पढ़ेंगे, और कल के वीडियो में आगे की जानकारी आपको मिलेगी। तब तक के लिए आप इस चैप्टर को रीड करते रहिए और इसका आनंद लेते रहिए। धन्यवाद।